जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी ओआर जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में रीट 90 दिन की रणनीति के बारे में। आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपने भी रीट को पात्रता क्लियर करना है और मेंस भी तैयारी करना है, दोनों आप कैसे साथ में तैयार कर सकते हैं और कैसे अपने 90 दिन के अंदर पात्रता क्लियर करके मेंस में पहुंच सकते हैं, सारी बात करूंगा। पिछली बार भी आपको पता है लगभग 15-16 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, उनमें से आपके 8-1 लाख लगभग विद्यार्थियों की पात्रता क्लियर हुई थी। और अब की बार अब कितने विद्यार्थियों को होगी, कैसे कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तक किसी को पता नहीं। 90 दिन की इस रणनीति को आप सभी इसके अंदर देखने वाले हैं। सॉरी, 90 दिन की रणनीति जो आपका मास्टर प्लान होगा, इसके अंदर आप सभी अच्छे से देखेंगे कि किस टाइप से आप पढ़ा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपने कवर कर सकें सिलेबस को और सारे सिलेबस को अपने पढ़ सकें। तो अपने सबसे पहले देखने वाले रीट 2025 के बारे में। आपको पता है रीट 2025 आपके लिए आ चुकी है और परीक्षा कब है। आपकी परीक्षा की बात करूं तो आप इसके अंदर देख ही सकते हो, लगभग आपके इसके अंदर जनवरी के अंदर बताया जा रहा है। जनवरी के अंदर आपका इसके अंदर परीक्षा बताया जा रहा है। इस जनवरी 2025 के अंदर आप इस परीक्षा को पास करोगे तो ये कौन सी परीक्षा होगी, ये आपकी पात्रता परीक्षा होगी। ये पात्रता परीक्षा आपके लिए होने वाली है। इस पात्रता को आप पास करके आप मेंस पे पहुंचोगे। अब एक चीज आप ध्यान रखना, इसके अंदर लेवल 1 हो चाहे इसके अंदर आपकी लेवल 2 हो, दोनों की बात करूंगा। इधर आपकी बात कर रहा हूं पात्रता की, इधर आपकी बात कर रहा हूं मेंस की, ठीक है। तो अब इसके अंदर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर सिलेबस का डिफरेंट बता देता हूं। ये आपके 5वीं क्लास तक पढ़ाते हैं, ये आपके 8वीं क्लास तक पढ़ाते हैं, ठीक है। इनके आपकी BSTC कर रखी होती है और इनके आपके B.Ed कर रखी होती है, ठीक है। ये सारा इसके अंदर कवर हो गया। अब इसके अंदर ये सिलेबस बेसिक सिलेबस रहता है आपका, बेसिक सिलेबस सभी विषय, सभी विषय। इसके अंदर सब्जेक्ट चॉइस रहता है, सब्जेक्ट चॉइस रहता है। तो इसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ रीजनिंग, मैथ साइंस आता है और इसके अंदर आपका SST भी होता है। ये सारा इसके अंदर ऐड होते हैं। इसके अंदर आपके BA के अंदर आपने कुछ भी किया हो, जैसे आपने BA, BCom, BSc कुछ भी आपने किया है तो आप इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। इसके अंदर आप ओनली BSTC धारी एलिजिबल होते हैं। और इसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट भी साथ में कवर करना है और पात्रता भी क्लियर करना है। तो उसके अंदर सब्जेक्ट का मैटर थोड़ा सा अलग आता है, एक्स्ट्रा आता है और बाकी सभी के लिए इसके अंदर वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। अब पात्रता के लिए बात करूँ लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, देखो 30 मार्क्स की इसके अंदर साइकोलॉजी आती है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। लेवल 2 के अंदर चाहे किसी भी विषय से हो, सब के आती है ये साइकोलॉजी, ये आपके लिए आएगी। तो अब इसको तो आपको कंफ्यूजन दूर करना ही करना है। पात्रता के लिए आपको पता है 150 क्वेश्चन 150 नंबर का रहता है, जिनमें से जनरल कैटेगरी के अंदर आपको कितने 60% कवर करना होता है, मतलब 90 क्वेश्चन या 90 अंक लाने हैं। OBC है, SC ST है, इन सबको 5% छूट है तो इनके लिए 55% हो जाएगा या फिर 82.5 हो जाएगा, ऐसे मान के चलो 82.5 ये नंबर हो जाएंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। अब 30 मार्क्स का ये हो गया, लगभग 50 से 60 मार्क्स राजस्थान GK आ जाएगा। सर राजस्थान GK तो हमारे रिटेल 1 के अंदर नाम ही नहीं है, तो आपको पर्यावरण अध्ययन नाम दे रखा ना, पर्यावरण अध्ययन के अंदर सारा ही आ गया। पर्यावरण अध्ययन के अंदर राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी सब आ गया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, उन्होंने सारा ही ले लिया, ठीक है।
तो पर्यावरण अध्ययन आपको राजस्थान जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा, और राजस्थान के अंदर नौकरी कर रहे हैं, राजस्थान जीके बाहर पढ़ेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके लिए यहाँ पे 60 और 30 90 तो यहाँ ही हो गए। आप इन दो चीज़ को ही अच्छे से कवर कर लो, 100 में से 100 लेके आओ तो फिर सिलेक्शन तो है ही आपका। तो बाकी और चीज़ें क्या है, बाकी इसके अंदर L1 के लिए, L2 के लिए और इसके अंदर SST वालों के लिए यही चीज़ें हैं कि SST वालों के लिए इंडिया जीके आ जाता है, SST L2 के लिए इंडिया जीके हो जाता है, हिंदी वालों के थोड़ा हिंदी बढ़िया हो जाता है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश बढ़िया आ जाता है, मैथ साइंस वालों के लिए मैथ साइंस में ये मैथ साइंस बढ़िया आ जाता है। ये सारा SST वालों के लिए हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस इनके लिए हो गया। ये आपके लगभग 90 के ये कितने हो गए, 50 30 80 और 70 80 नंबर का ये रहता है। ये कम ज़्यादा, ये 50 60 की जगह ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, 40 50 मार्क्स का भी आ सकता है। ये सब्जेक्ट मार्क्स आपके ये लगभग आपके यही रहता है, आपके 80 से 90 मार्क्स का ये आ जाता है। तो इस हिसाब से आपके ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और L1 के लिए ये सारा सब्जेक्ट बेसिक में आ जाता है, हाई लेवल का नहीं रहता, जिसके अंदर मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है। ये सब आपका पात्रता के अंदर आपको क्लियर करना होता है। आपको पात्रता कितने में क्लियर करनी है, क्या करना, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो इनको इस टाइप से आपको देखना है। अब आपको टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि भी ये टॉपिक आप पढ़ लो, इनमें से आपके आएंगे, तो वो टॉपिक तो आपको देखना ही देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखो मेंस की बात करूं तो मेंस के अंदर आप L2 से हो या L1 से, उस पर भी फर्क पड़ता है। L1 वालों के लिए बात करूं तो L1 के लिए आपको पढ़ना क्या है, इनको आपको राजस्थान जीके पे टारगेट करना है, साइको पे टारगेट करना है। इसके अलावा इसके अंदर मैथ्स आती है, इसके अलावा हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको ये सारा इसके अंदर आपको कवर करना है, मैनेजमेंट हो गया, ये सब इसके अंदर आपको कवर करना है। बेसिक से कवर करोगे तो आपका इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए आपको ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंट नहीं है, प्री के और मेंस के L1 के अंदर आपके ज़्यादा फर्क नहीं है, आपके इसके अंदर दोनों में कवर हो जाता है, ठीक है। और L2 के लिए बात करूँ तो L2 की पात्रता की ये चीज़ें बताई, ये तो मेंस के अंदर है ही है। अब इनमें से थोड़ा सा SST का मैटर थोड़ा और बढ़ जाता है, जैसे कि राजस्थान जी के मेंस के अंदर भी है, राजस्थान जी के मेंस के अंदर भी है। वैसे टॉपिक दे रखे हैं, मेंस में भी दे रखे हैं, प्री में दे रखे हैं, लगभग सेम ही सारे इसमें कॉपी पेस्ट ही है। राजस्थान जी के आपका आएगा ही आएगा। अब SST वालों के लिए तो जीके और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये जीके है वो उन्हीं जीके को अप कर दिया जाएगा और SST के अंदर सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाएगा। वो टॉपिक अब देखना चाहते हो आप कि मुझे एक एक टॉपिक देखना, उसके लिए लॉन्ग वीडियो हो जाएगा ना, वो अलग अलग मैंने बना ही रखे हैं ऑलरेडी, वही जाके देख लो, इस चैनल पे मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके अलावा इसके अंदर आपको ये जो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, इनके लिए भी ये सब्जेक्ट आपको इसके अंदर कवर करना होता है। तो इनके अंदर आपको बेस्ट तरीके से आपको पढ़ना है। किताबें मैंने आपको बता दी भाई, आप बुक स्टोर पे जाना है, उस हिसाब से लेकर आना है, वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है। तो इन लास्ट 90 दिन के अंदर आप मेंस पे एक बार फोकस नहीं करके, जिनकी पात्रता क्लियर है वो तो मेंस के ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, और जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है वो मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करके एक बार पात्रता क्लियर करने पे फोकस ज़्यादा करें, और पात्रता भी अच्छे अंक से क्लियर करें। ऐसे नहीं कि मेरा मरते मरते पात्रता हो जाए तो भी बड़ी बात है, नहीं, पात्रता से कुछ नहीं होने वाला, पात्रता से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आपका पात्रता क्लियर करके मेंस में बैठोगे तभी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मेंस अभी पात्रता परीक्षा आपकी 90 दिन के बाद होने वाली है, तो इसके अंदर आपको किस टाइप से क्या करना है, बहुत कम समय इसके अंदर दिया गया है। अब 2 महीने तक आप इनको सारों को पढ़ता रहना, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव निकालना ज़्यादा से ज़्यादा। इन सारे सब्जेक्ट को आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे, पहले थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव निकालना आप अच्छे से, तभी इसके अंदर आपका कवर होगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट बता दिए, L1 L2 मेंस प्री सारे के बारे में बात कर ली। अब किसी को कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।